चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज शायद कम लोग ही रहेंगे, है ना। मुकेश भाई का फ़ोन था और उनको शायद थोड़ा मतलब आने में लेट हो सकता है, कुछ काम था। ठीक है, चलो। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्यवीणाणं नमो ऊर्जायां नमो लोरे सव्वसानम्। ओम नमः शिवाय। ठीक है, तो अब जैसे मुझे आइडिया नहीं कि लास्ट टाइम कौन था और कौन क्या कहते हैं नहीं था। अच्छा, तो मैं थोड़ा एक 5 मिनट में जो पिछली बार जो हमने विषय लिया था मैं उसके बारे में बता देता हूँ, है ना। तो हमने चर्चा की थी तीर्थधाम समेत शिखर पे हमने चर्चा की थी, ठीक है। तो उसमें जैसे हम वहाँ पे जाते हैं तो हमारे भाव कैसे रहेंगे या कैसे होने चाहिए, कैसे रहते हैं और कैसे होने चाहिए, है ना। तो वो चीज़ का हमने थोड़ा चिंतन किया था। और उसके अलावा हमारे जैसे हम यहाँ से जा रहे हैं तो एक काल्पनिक रूप में हमने उसको थोड़ा सोचा था कि जैसे हम जा रहे हैं तो क्या क्या होगा, कैसे होगा, है ना। तो कुछ जो ऐसे बिंदु थे जो मुझे मतलब मेरा ख़त्म हो गया, फिर मैं घर गया, फिर मतलब जैसे जैसे दिन जा रहे थे तो मुझे कुछ चीज़ें ऐसे मेरे दिमाग में आ रही थी कि अरे ये तो मैंने बताया नहीं, ये तो मैंने बताया नहीं, ऐसा, है ना। तो मैंने सोचा कि इस बार फिर से उसको लेते हैं और मतलब जो जो चीज़ें छूट गई थी उसको मैं पूरा इस बार ले लूँगा, है ना। और मतलब क्या कहते हैं, इनसे भी बात हुई थी मुकेश भाई से, उनका भी फ़ोन आया था। तो बता रहे थे कि 6 द्रव्य संबंधी मतलब जो हमारी मान्यताएं हैं, या हम जैसे जब भी तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो 7 तत्व संबंधी जो हमारी भूलें होती है या हम क्या सोचते हैं, और 6 द्रव्य संबंधी, तो उसका एक चिंतन चलना चाहिए, है ना। तो मैं फटाफट सबसे पहले मैं एक 5 मिनट में 6 द्रव्य की परिभाषा ले लेता हूँ और फिर हम आ जाएंगे फिर से समेत शिखर पे, ठीक है। तो जैसे बच्चों में से ही मतलब कोई बता सकता है पहले तो 6 द्रव्य के नाम: जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, है ना। तो ये जो पूरा विश्व है इसमें ये 6 द्रव्य है ना। तो आप मुझे पूछ सकते हो कि हमको तो बहुत कुछ दिखता है, तो बहुत कुछ दिखता है, वो बात तो सच है, पर ये जाति अपेक्षा 6 द्रव्य है ना, संख्या अपेक्षा नहीं। संख्या में तो बहुत कुछ है देखने के लिए, तो अनंत चीज़ें हैं जो अपने को दिखती है ना। पर जाति अपेक्षा से, जैसे मैं सबको एक जाति में कैटेगरी में, है ना, बच्चों के लिए बोलूँगा, मैं सबको कैटेगरी में डाल दूँ। जैसे देखो, मुझे यहाँ पे कैटेगरी में डालना हो तो मेल है, फीमेल है, ठीक है। फिर जो बाकी सारी चीज़ें हैं मतलब वो समझ लो पुद्गल है, नॉन लिविंग बीइंग है, लिविंग बीइंग है, वैसे, है ना, वैसे हो गया। तो जैसे जैन धर्म के अनुसार या जो वस्तु व्यवस्था है उसके अनुसार अगर हम जो विश्व है उसमें देखते हैं तो जितनी भी चीज़ें दिखती है वो ये 6 द्रव्य में ही होगी, उसके बाहर नहीं होगी, है ना। और मतलब ऐसी भी चीज़ें होगी जो हमको दिखती नहीं है। जैसे 6 द्रव्य में से कुछ चीज़ें ऐसी है जिसके मैंने नाम बोले तो वो हमको दिखती नहीं है पर वो है। अब वो भगवान के ज्ञान में आई और हमको पता चला कि वो है, पर हम मतलब जैसे क्या कहते हैं, अनुमान से, तर्क से वो चीज़ों को समझ सकते हैं कि हाँ वो है, वो भले दिखती नहीं है पर है। जैसे कि कोई हमको पूछे कि आपने अपने परदादा को देखा था क्या, तो आप कैसे मतलब उसको कैसे सिद्ध करोगे कि वो थे। सिद्ध तो मतलब होता ही है, मतलब जैसे हम तर्क से विचारे, अगर परदादा नहीं होते तो दादा नहीं होते, दादा नहीं होते तो पापा नहीं होते, पापा नहीं होते तो हम नहीं होते, हम नहीं होंगे तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी नहीं होगी, है ना। तो मतलब ऐसे तर्क से सिद्ध कर सकते हैं। तो वैसे ही ये जो 6 द्रव्य है उसमें जो कुछ द्रव्य तो दिख जाते हैं तो उसमें कुछ सिद्ध करने की बात नहीं है, जो नहीं दिखते हैं उसको तर्क से सिद्ध किया जा सकता है, ठीक है। तो अभी सबसे पहला तो है जीव द्रव्य, है ना। तो जीव द्रव्य तो हम ही है। अब जीव द्रव्य की बच्चों में से कोई भी परिभाषा बता दे फटाफट, जो जानता देखता हो, है ना, सुख दुख का अनुभव करता हो, जिसमें ज्ञान हो, दर्शन हो, है ना, वो जीव द्रव्य है। तो हम जितने भी हैं सभी जीव द्रव्य है, बराबर है। तो अभी जीव द्रव्य में तो बहुत कुछ आ गया, मतलब जैसे हम मनुष्य है, कुछ तिर्यंश हो गए, है ना, देव हो गए, नारकी हो गए, वो तो हमको दिखते नहीं है, पर तिर्यंश तो अपने को दिखते हैं, तिर्यंश दिखते हैं। फिर और अन्य अन्य इंद्रियों के जीव दिखते हैं। हम लोग 5 इंद्रियों के हैं, जैसे चींटी वगैरह कम इंद्रिय वाले जीव है ना, ऐसे ऐसे करके, ठीक है।
अभी पुद्गल द्रव्य को ले लेते हैं। तो पुद्गल द्रव्य की परिभाषा कोई बता सकता है? हाँ बराबर है। हाँ, जो जीव द्रव्य है उसका बिल्कुल विपरीत कर दो तो वो हम पुद्गल द्रव्य के लिए बोल सकते हैं, है ना। पुद्गल द्रव्य के लिए भी बोल सकते हैं और जो अन्य द्रव्य है उसके लिए भी बोल सकते हैं। पर अब देखो आपने मतलब जो जीव द्रव्य में नहीं है वो तो दूसरे अजीव द्रव्य में भी नहीं है ना। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, वो जो बाकी के 5 है वो भी जानते देखते नहीं है, वो भी सुख दुख का अनुभव नहीं करते। तो अभी उनमें से हमको पता करना हो कि पुद्गल क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। तो देखो पुद्गल वो है जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, है ना। मैं बच्चों के लिए इंग्लिश में बोल देता हूँ। स्पर्श मतलब ये जो टच का सेंसेशन है, ठीक है, वो हो गया। फिर रस मतलब जो अपन टेस्ट कर सकते हैं, है ना, उसका हो गया। गंध मतलब जो है ना इससे कर सकते हैं, वो हो गया। और वर्ण मतलब जो अपने को अलग अलग कलर दिखते हैं, है ना, जो देखने का आँख का जो विषय बनता है वो वर्ण हो गया। तो देखो कुदरत का मतलब कैसी मतलब ये व्यवस्था है मतलब वस्तु की कि जो चीज़ें पुद्गल की जो 4 मतलब गुण है, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, है ना, वो चीज़ों को हम इंद्रियों के द्वारा, है ना, ये कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो 5 इंद्रिय है वो इंद्रिय भी वैसी है कि वो पुद्गल को मतलब वो जो उनके गुण है वो गुणों को हम मतलब उसके द्वारा जान सके या ग्रहण कर सके। जैसे आँख से हम कलर को देख सकते हैं, स्पर्श से मतलब जो हमारे पास स्किन है उससे हम पुद्गल द्रव्य के मतलब जो स्पर्श इंद्रिय रिलेटेड विषय है ना, मतलब वो सारे विषयों को हम ये कर सकते हैं। फिर जैसे मतलब जो सुगंध वगैरह है, सुगंध हो गई, दुर्गंध हो गई, तो उसको हम नाक के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं ना। तो वैसा वैसा हो गया। तो ये पुद्गल द्रव्य की परिभाषा हो गई, ठीक है। तो अभी देखो जगत में तो जितना दिखता है और जितना हम मतलब अनुभव करते हैं वो तो सब पुद्गल ही है, सब पुद्गल है। कितना सुबह से लेके शाम तक सब कुछ पुद्गल ही है। क्योंकि देखो जीव द्रव्य को तो ना ही हम जानते हैं, हम यहाँ पे आए जानने के लिए, है ना, वो हमारा प्रयोजन है। हमारा प्रयोजन क्या है कि हम अपने आप को जानें, पर वो हम जानते नहीं हैं। सुबह से उठ के रात तक जितना भी जो चीज़ें हमारे क्या कहते हैं ज्ञान का विषय बनती है वो सारी चीज़ें पुद्गल है। अब कुछ भी देख लो, पंखा दिख रहा है, यहाँ पे जाली दिख रही है, घड़ी दिख रही है, अपने आप को देख रहे हैं। अपने आप को तो क्या देख रहे हैं, ये तो हम है ही नहीं, ये तो शरीर है ना। पर जो भी है वो सब पुद्गल है, ठीक है, विश्व में जितना भी है। अभी जीव हो गया, पुद्गल हो गया। अभी हम आगे चलते हैं धर्म और अधर्म द्रव्य, ठीक है। तो कोई बता सकता है धर्म और अधर्म द्रव्य की परिभाषा? धर्म मतलब जो चलने के योग्य हाँ, है, मतलब निसायक है। और बराबर है, बराबर है। अधर्म हाँ, मतलब जो रोकने के सहायक, बराबर, बहुत अच्छा। मैं एक बार खाली पढ़ लेता हूँ। जो स्वयं गमन करता जीव, जो स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गलों को गमन करने में निमित्त हो। देखो स्वयं गमन करते हुए मतलब ऐसा नहीं धक्का मार के, नहीं ऐसा नहीं। धर्म द्रव्य ऐसा नहीं कि वो आपको धक्का मार के उठा मतलब चला देगा। फिर अधर्म द्रव्य ऐसा नहीं कि अरे तू बैठ जा, बिठा देगा, नहीं, फोर्सफुली नहीं, है ना। जो स्वयं करते हो उसको सहायक, है ना। अब जैसे इसको मतलब मैं मतलब बच्चों के लिए सरल सा उदाहरण दूँ तो जैसे आप लोग स्कूल में जाते हो तो अब टीचर किसको पढ़ा सकती है? जो स्वयं पढ़ना चाहे उसको, ठीक है। अब जो पढ़ना ही नहीं चाहे तो उसको टीचर कुछ नहीं कर सकती, वो तो फेल ही होगा, बराबर। तो वैसे ही यहाँ पे जो जीव और पुद्गल जो गमन करना चाहते हैं, है ना, उनको सहायक कौन बनता है? धर्म द्रव्य, ठीक है। और जो रुकना चाहते हैं जीव और पुद्गल, उनको सहायक कौन बनता है? अधर्म द्रव्य, बराबर है। तो गति का हो गया और स्टॉप का हो गया, है ना। तो एक तो है वो चलाता है, एक जो है वो रुकाता है, ठीक है। धर्म अधर्म हो गया। अभी आकाश की कोई परिभाषा बता सकता है? वो तो सरल एकदम, आकाश द्रव्य की तो, है ना। ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ, है ना। हाँ, मैं पढ़ लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं। जो जीवादिक 5 द्रव्यों को रहने के लिए स्थान दे, है ना। जो 5 द्रव्य है आकाश के अलावा, जो दूसरे 5 द्रव्य उसको रहने के लिए स्थान दे, है ना, जगह दे, वो अपना हो गया आकाश द्रव्य। तो देखो बाहर तो अपने को जो आकाश द्रव्य की परिभाषा पता है, मतलब जैसे हम क्या सोचते हैं, जो नीले नीले बादल ऊपर दिखते हैं, है ना, वो सब आकाश है।
और मतलब है ना ऊपर ऊपर जो है वो आकाश है, नहीं। हमारे जैन धर्म के मतलब इसमें कंटेक्स्ट में आकाश की परिभाषा ये है कि जो अन्य 5 द्रव्यों को रहने का स्थान दे। ये जो खाली जगह जो है ना, ये सारा आकाश ही है। जितना भी खाली जगह है दिखती नहीं है पर अनुभव में आती है कि एक जगह खाली है। कैसे अनुभव में आती है? अगर जगह खाली ना हो, जैसे अगर अंधेरे में हम लोग चलेंगे तो टकरा जाएंगे, पर अगर खाली होती है तो हम नहीं टकराते। तो वो जो अनुभव में आता है ना, फीलिंग में आता है, वो आकाश द्रव्य है ना। तो वैसा है, ठीक है। अभी जो हमारा अंतिम द्रव्य है वो है काल द्रव्य। उसकी परिभाषा कोई बता सकता है या अपने शब्दों में आपको अगर कुछ पता हो? हाँ, टाइम बोल सकते हैं। और मतलब जैसे चलो मैं पढ़ लेता हूँ, है ना। अपनी अपनी अवस्था रूप स्वयं परिणमते हुए जीवादिक, जीवादिक मतलब जो दूसरे 5 द्रव्य है काल के अलावा, जो बाकी के 5 द्रव्य है, ठीक है, उसको परिणमन कराने में जो निमित्त हो, ठीक है। अभी देखो उदाहरण वही लेना जो उदाहरण मैंने समझाया था ना, वो कि जो पढ़ना चाहे उसको गुरु सहायक हो सकता है, और जो पढ़ना नहीं चाहे उसको नहीं हो सकता, है ना। उसी प्रकार जो परिणमते द्रव्य है, अपने अपने अनुसार जो परिणमते द्रव्य है, उनको सहायक कौन होता है? काल द्रव्य, है ना। तो देखो एकदम काल द्रव्य तो एकदम सरल है, मतलब उसको समझाना हो मतलब एकदम सरल है। कैसे? अभी जो सभी द्रव्य है ना, जीव से लेके जो अन्य 5 द्रव्य, उनका निरंतर क्या होता है? परिणमन होता है कि नहीं होता है ना? होता है। जैसे देखो आप लोग कभी तो 1 साल के रहोगे, फिर 2 साल के रहोगे, अभी आप 5 साल, 10 साल, 15-20 साल, तो ये क्या है? परिणमन है ना। कि पहले हम जैसे बोलते हैं ना कि पहले ज़माना अलग था, अभी ज़माना अलग हो गया, आगे जाके ज़माना और फास्ट फॉरवर्ड होगा, है ना। तो ऐसे ये जो है ये पूरा काल चक्र है ना। तो ये परिणमन निरंतर हो रहा है ना, हर एक द्रव्य का हो रहा है, जो हमको देख के पता चलता है। जैसे मोबाइल है, ये मोबाइल मैंने लिया था मतलब 1 साल पहले, 6 महीने पहले, तभी बहुत फास्ट था ये था, अभी स्लो हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया? परिणमन निरंतर चालू है, भले हमको दिखे ना दिखे। अपने को तो एकदम जो सूक्ष्म परिणमन है ना, वो तो अपने को दिखता ही नहीं है। कैसा सूक्ष्म परिणमन? अब जैसे ये जो सर के बाल है, ये एक दिन में सफ़ेद नहीं होते हैं, है ना। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, हम लोग के गुजराती में तो कहावत होती है कि जैसे हमने मतलब जो मतलब बड़े लोग होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो कैसा बोलते हैं कि हमने बहुत दिवालियाँ देखी है, ये बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं हुए। तो ये बाल एक दिन में सफ़ेद नहीं होते या 2 मिनट में भी नहीं होते, मतलब इनको काफ़ी वक्त लगता है ना। तो ये जो सूक्ष्म परिणमन है, ये तो हमारे ज्ञान का विषय बनता ही नहीं है। जब ये सफ़ेद हो जाएंगे, हमको दिखेंगे, तो हमको पता चलता है। पर ये जो प्रोसेस था वो तो बहुत दिनों से, बहुत महीनों से या बहुत सालों से चालू है ना, वो वाली बात है, ठीक है। तो देखो अभी 6 द्रव्य की परिभाषा हो गई, फटाफट हमने समझ लिया कि 6 द्रव्य क्या है ना। अभी अपन फिर से जो हमारा विषय है उस पर आ जाते हैं, जो हमारा विषय था सम्मेद शिखर का, ठीक है। तो अभी 6 द्रव्य का और सम्मेद शिखर का क्या कनेक्शन है ना। देखो अपने को मतलब ये समझना है कि 6 द्रव्य समझ के या जो विश्व है ना, उसको मैंने 1-2 चीज़ मिस कर दी, मैं इसको मतलब अभी ले लेता हूँ, है ना। हम लोग आगे जाए उसके पहले, विश्व में विश्व जो है वो 6 द्रव्यों का समूह है, बराबर है, ठीक है। और द्रव्य जो है वो क्या है? वो गुणों का समूह है ना। तो प्रत्येक द्रव्य में अनंत अनंत गुण है ना, जो दिखते नहीं है। तो वो गुणों को समझने के लिए ही हम मतलब ये पढ़ने के लिए आए हैं, है ना। जैसे मैंने पुद्गल द्रव्य की परिभाषा ली, तो पुद्गल द्रव्य की परिभाषा में मैंने बोला स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, है ना। तो ये 4 गुण है। अगर मैं जीव द्रव्य की बात करूँ तो जीव द्रव्य जानता है, देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, तो ये उसके गुण हो गए, है ना। वैसे श्रद्धा, चारित्र, दर्शन, ये सब उसके गुण हो गए, ठीक है। तो वैसे सभी द्रव्य में बहुत सारे गुण होते हैं। तो द्रव्य किसको बोलते हैं? कि जिसमें बहुत सारे गुण हो, ठीक है। अभी पर्याय किसको बोलेंगे? कि हाँ, परिणमन को, है ना। और पर्याय में या परिणमन में निमित्त कौन था? काल द्रव्य, ठीक है। काल द्रव्य जो है वो निमित्त था। तो सभी द्रव्य निरंतर परिणमते रहते हैं और उसमें काल द्रव्य निमित्त होता है, ठीक है। उन द्रव्यों को जो स्थान देता है वो है आकाश द्रव्य, ठीक है। अभी देखो विश्व है, विश्व में द्रव्य है, तो कहीं ना कहीं तो रहेंगे, है ना। जैसे अभी हम लोग हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं रहते हैं। आप लोग दोस्ती एकर्स में रहते हैं, मैं मलाड में रहता हूँ, कोई और कहीं रहता है, सब लोग कहीं ना कहीं रहते हैं। अभी जैसे तिर्यंच है ना, कुत्ते बिल्ली, अपने को पता नहीं चलता, कहीं ना कहीं रहते हैं वो।
चूहा वगैरह है वो अंदर चले जाएगा पाइप में, यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं रहता है। तो वैसे ये जो 6 द्रव्य है ये विश्व में रहते हैं, पर उनको रहने का स्थान कौन देता है? आकाश द्रव्य निमित्त है। अब रह के करते क्या है ये द्रव्य, है ना? कुछ द्रव्य गति करते हैं, कुछ द्रव्य रुके हुए हैं, कुछ द्रव्य परिणमन तो हर कोई द्रव्य ही करता है निरंतर, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं। तो अभी सम्मेद शिखर जाने का भाव बना, है ना हमारा, ये मतलब समझ लो जो हमारी छुट्टियाँ आती है जैसे, तो हम लोग ने मतलब एक मन में एक भाव बना कि अपने को सम्मेद शिखर जाना है, ठीक है। हमने टिकट वगैरह सब बुक कर ली और अभी हमने क्या कहते हैं तैयारी शुरू कर ली, पैकिंग शुरू कर ली, ठीक है, सम्मेद शिखर जाने के लिए। तो जो पैकिंग करते वक्त जो सबसे पहली चीज़ है बैग में, वो हम क्या रखेंगे, ठीक है, और क्या रखनी चाहिए, है ना, उसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। गर्म कपड़े। हाँ, सबसे पहले हम रखेंगे गर्म कपड़े। अरे कितनी ठंडी पड़ती है वहाँ पे तो, है ना। हाँ, वहाँ पे तो इतनी ठंडी पड़ती है, तो मतलब सबसे पहले हम वो रखेंगे, है ना। पर देखो रखना क्या चाहिए, है ना, मैं मतलब उसके बारे में सोचता हूँ। देखो जो हमारे मुनिराज होते हैं, है ना, उनके पास कुछ उपकरण होते हैं। तो देखो 2 उपकरण होते हैं, एक तो अहिंसा का और एक शुचिता का, ठीक है। तो पीछी और कमंडल, ठीक है। पीछी जो है वो अहिंसा का उपकरण है, कमंडल जो है वो शुचिता का उपकरण है। तो वैसे हम जो है वो मुमुक्षु है, क्यों? क्योंकि हमको क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए, है ना। हम जो है साधर्मी है, अपने को क्या चाहिए? ये बात समझनी है, वस्तु व्यवस्था समझनी है। तो हम जैन है, तो हमारे उपकरण क्या है? जब हम घर से बाहर निकले तो सबसे पहला उपकरण है छन्ना, है ना, पानी छानने का छन्ना, बराबर है। अभी हम बाहर निकलेंगे तो पानी तो पिएंगे, तो पानी छानने का छन्ना नहीं हुआ तो पानी कैसे पिएंगे? मैं बच्चों के लिए एक खास बात बोलता हूँ, मतलब आप जब भी बाहर निकलो, है ना, तो देखो बाहर के जगत की दृष्टि से देखोगे तो आपको क्या लगेगा? अरे फटाफट बिस्लरी ले लेते हैं, है ना। देखो शर्म आनी चाहिए बिस्लरी लेने में, शर्म आनी चाहिए कोल्ड ड्रिंक पीने में, पर अपने को शर्म किस बात में आती है कि अगर हमने छन्ना निकाला, 4 लोग हमको देखेंगे, क्या सोचेंगे, क्या पूछेंगे, है ना। जैसे समझ लो हम ट्रेन में हैं, ठीक है, अभी सबसे पहले हम ब्रश वगैरह तो करेंगे ही उठ के, है ना। तो अभी वहाँ जाके अगर अपन ने वो जो वॉश बेसिन है वहाँ पे छन्ना लगा दिया, 4 लोग देखेंगे, क्या सोचेंगे, क्या पूछेंगे, ये सहज ही विचार आता है। और फटाफट से बिस्लरी ले ली, पानी पी लिया, कोई विकल्प नहीं, कोई कुछ पूछेगा नहीं, शर्म की। अब देखो मैं यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल बात करता हूँ, ठीक है। देखो साइकोलॉजी क्या है, शर्म कभी आती है, ठीक है। देखो मतलब अगर हम साइकोलॉजी सोचे जो चीज़ सब लोग करते हैं, ठीक है, वो अगर हम करें तो उसमें शर्म नहीं आती है। सब लोग बिस्लरी का पानी पी रहे हैं, सब लोग बाहर से खाना ले रहे हैं, सब लोग बाहर का खा रहे हैं, तो उसमें शर्म नहीं आएगी, क्योंकि वो सब लोग कर रहे हैं। तो बहुत ही मतलब सहज हो जाता है, ठीक है। और हमको शर्म किस में आती है कि जो चीज़ मतलब कोई नहीं कर रहा, अब वो हमको करनी है, तो उसमें शर्म आती है। अब जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ, ठीक है, अभी जैसे बच्चों के लिए एक बात कहूँ, स्कूल में सब लोग आप जाते हो, ठीक है, सब लोग बैठे हो, अभी टीचर किसी को खड़ा कर दे बेंच पे, तो शर्म आएगी। शर्म क्यों आती है? सब बैठे हैं, मैं अकेला खड़ा हूँ, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे समझना। तो देखो वो जो साइकोलॉजी है ना, वो गलत है। आप ऐसा मत सोचो कि मतलब सिर्फ हम कर रहे हैं, आप ऐसा सोचो कि ये चीज़ के बारे में सिर्फ हमको पता है इसलिए हम कर रहे हैं, है ना। अब वो लोग को पता नहीं है तो इसलिए वो लोग नहीं कर रहे हैं। तो ये मतलब बहुत क्या कहते हैं, ये वाली बात है कि अगर वो लोग को भी काश पता हो, अपने को तो करुणा है कि अगर वो लोग को भी काश पता हो, और वो लोग को कैसे पता चले? अगर हम करेंगे तो वो लोग को पता चलेगा, तो वो मतलब जैसे हम करेंगे तो वो पूछेंगे कि आप ये क्या कर रहे हो, मतलब क्यों कर रहे हो, तो ऐसे करके चर्चा होगी, उनको पता चलेगा, तो वो लोग भी ये चीज़ करेंगे। जैन धर्म की महिमा आएगी कि जैन धर्म क्या है, तो ये जैन धर्म का प्रचार प्रसार ऐसे ही होगा, है ना। तो वाली बात है, ठीक है। तो अभी थोड़ा आगे चलते हैं। तो सबसे पहला उपकरण हो गया कि मतलब जो पानी छानने का छन्ना है वो हो गया, फिर शुद्ध खाना है वो हो गया, है ना। बाहर तो हम खाते नहीं हैं, तो अब क्या खाएंगे, है ना। सम्मेद शिखर जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, तो एक बहुत ही सहज सा भाव है कि अपने को बाहर का खाना नहीं लेना है ना। तो अपने को अपनी व्यवस्था करके चलना घर से ही, कि एटलीस्ट हम पहुँचे सम्मेद शिखर में, या जो भी हम तीर्थ यात्रा कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचे, तो एक दिन तक का जो भी शुद्ध खाना है। और देखो मतलब मैं तो ऐसा बोलूँगा कि अगर आपको फल खाने की आदत है तो बहुत अच्छी आदत है, क्योंकि जब रास्ते में होते हैं ना, जैसे मतलब 30 घंटे की मतलब जर्नी है, तो अब 30 घंटे में घर से भी कितना लोग हैं, है ना। तो फल वगैरह खाते हो तो उसमें शुद्धता भी अपने आप होती है। क्यों?
क्योंकि जैसे जो फल वगैरह है मतलब उसका एक ये मेंटेन होता है ना कि 3-4 घंटे 6 घंटे की मर्यादा वगैरह होती है, आप खा लो तभी का तभी मिल गया ले लिया, है ना वैसे। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। जो दूसरा उपकरण है जो अपने को बैग में रखना चाहिए वो है जिनवाणी, है ना। देखो हम तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, है ना, तो मतलब ये चीज़ तो सबसे पहले रखनी, क्या कि मतलब पढ़ने के लिए शास्त्र जिनवाणी। अब आज के ज़माने में तो मोबाइल वगैरह आ गया है तो वो रखने का विकल्प भी नहीं है, क्योंकि मोबाइल में सब कुछ प्रवचन है, बुक है, सब कुछ मिल ही जाता है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। अभी आपने बैग का पैकिंग कर लिया, गर्म कपड़े तो रखने बनता ही है ना। अभी देखो इसमें मुझे एक बात मतलब कहनी है, जो हमने 6 द्रव्यों को समझा था ना, उसमें से हम कौन सा द्रव्य है, जीव द्रव्य, है ना। अभी जो गर्म ठंडा है, ठीक है, गर्मी किसको लगती है, ठंडी किसको लगती है, इसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, देखो मैंने पुद्गल की परिभाषा क्या बोली थी, स्पर्श, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण हो वो पुद्गल द्रव्य है। ठीक है, तो स्पर्श जो है वो क्या है, एक गुण है, उसकी जो पर्याय है ना, उसमें क्या क्या आ जाएगा कि जैसे मतलब जो ठंडा और गर्म है ये किसका विषय है, स्पर्श का, बराबर है ना, है ना। तो अभी जो जीव द्रव्य है, तो जीव द्रव्य के पास स्पर्श है क्या, मतलब देखो जब मैंने जीव की परिभाषा की तो मैंने जीव की परिभाषा क्या की थी कि जो जानता देखता हो, सुख दुख का अनुभव करता हो, बराबर है। जो स्पर्श है वो तो पुद्गल का है, जो ये शरीर है उसका स्पर्श है। तो ठंडी गर्मी किसको लगती है, पुद्गल को लगती है कि जीव को, है ना, पुद्गल को लगती है। पर आप मुझे ऐसा बोल सकते हो कि हम जानते तो है ना, पर देखो जानते तो है पर तकलीफ कहाँ है, गलत जानते हैं। क्या गलत जानते हैं कि शरीर मेरा है और ठंडी मुझे लग रही है ना। तो पंडित जी क्या करें फिर, मतलब गर्म कपड़े ले कि ना ले, है ना। नहीं लेंगे तो फिर तो मतलब एकदम वो जाएगा, मतलब आकुलता हो जाएगी, है ना। मतलब इतनी ठंडी लगती है ट्रेन में, तो पवन वगैरह होता है, एसी होता है, अगर एसी से जा रहे हैं तो है ना। तो देखो आकुलता मत करना, ले लेना, पर श्रद्धान क्या करना, देखो वस्तु का स्वरूप समझना है अपने को, है ना। वस्तु का स्वरूप क्या है वो समझना है। तो वो समझना, क्या समझना कि ये तो मतलब जो ठंडी गर्मी लग रही है वो पुद्गल द्रव्य को लग रही है ना, मुझे नहीं लग रही, मैं तो जीव द्रव्य हूँ। मैं तो वो जो चीज़ें हो रही है मैं उसको सिर्फ जानता देखता हूँ, है ना। पर अभी तकलीफ ये है कि मैं गलत जान रहा हूँ। क्या गलत जान रहा हूँ कि शरीर मेरा है, इसलिए मुझे भी वो चीज़ का अनुभव हो रहा है जो शरीर को अनुभव है। शरीर को अनुभव हो रहा है, ठंडी गर्मी तो लग रही है, शरीर को तो क्या लगे, वो तो बेचारा जानता ही नहीं है ना। हम जानते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि मुझे लग रही है ना, वो वाली बात है। ठीक है, चलो अभी हम आगे चलते हैं। अभी चलो आप सोच लो कि आपका पैकिंग सब हो गया, आपने कपड़े वगैरह सब रख लिए। अभी देखो दूसरी चीज़ क्या होती है, बहुत सामान हो गया, है ना। मतलब ये समझ लो 6-7 बैग हो गई, 10 बैग हो गई, जो भी आप समझ लेना, अपने हिसाब से सब लगा लेना। अभी इतना सामान हो गया तो एक सहजता से ऐसा मन में प्रश्न उठता है कि ये कैसे लेके जाएंगे इसको सब। ये मतलब जो जेंट्स होते हैं ना, देखो लेडीज़ को तो मतलब स्त्रियों को फटाफट सामान भरो, कोई टेंशन नहीं है। जेंट्स को देखो उचकना किसको है, उसको उठाना किसको है ना। तो जेंट्स को सबसे ज़्यादा टेंशन हो जाता है, अरे ये क्या है, ये इतने 10 मुद्दे हो गए, उठाएंगे कैसे, है ना। जैसे घर में समझ लो स्त्री 3 हो और जेंट्स मतलब 1 या 2 हो, तो मतलब ऐसा टेंशन हो जाएगी, कैसे होगा, क्या होगा। ठीक है, तो देखो अभी हमने 6 द्रव्य की परिभाषा समझी थी। ठीक है, तो देखो अपने मन में क्या विकल्प उठता है, इतना सामान हो गया, अब इसको कहाँ रखेंगे, कैसे लेके जाएंगे, है ना, कहाँ ये करेंगे। तो देखो 6 द्रव्य की परिभाषा को याद करना, क्या कि जो हमने आकाश की परिभाषा क्या की थी कि जो सभी द्रव्यों को रहने में जगह दे, है ना। तो जो हमारा सामान है उसको स्थान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। जब हम ट्रेन में जाएंगे तो पहले तो ऐसा, हाँ पहले तो क्या होता है कि आजू बाजू में कौन होगा, कहाँ रखेंगे बैग, क्या हो जाएगा, है ना। तो देखो आकाश द्रव्य का काम है वो, आप उसकी चिंता मत करो, आप तो निर्विकल्प रहो, है ना। अपने को तो जब हम जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पे तो आनंद करना है, सर पे ऐसा माथा भार करके थोड़ी ना जाना है, मतलब तो आनंद थोड़ी ना आएगा फिर तीर्थ यात्रा का। तो देखो वस्तु का स्वरूप समझेंगे तो निर्भर रहेंगे, है ना। वस्तु का स्वरूप क्या है कि वो जो कार्य है, वो जो जिम्मेदारी है वो आकाश द्रव्य ने ली है, मैंने नहीं ली है, मेरा काम नहीं है वो, है ना। मैं किसको जगह दूँ, मैं दे सकता हूँ क्या किसी को जगह, मतलब वो तो आकाश द्रव्य का काम है तो वो करेगा। ठीक है,
अभी जो सामान है उसको ले जाने का टेंशन तो रहता है ना, यहाँ से वहाँ लेके जाएंगे, फिर उसको मतलब क्या करेंगे, तो वो जो लेके जाने का काम है, अभी थोड़ा हम सूक्ष्म विचार करते हैं, ठीक है। हमने किसकी परिभाषा समझी, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म। तो धर्म और अधर्म द्रव्य, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाने में निमित्त कौन बनता है, धर्म द्रव्य। और उसको रुकाने में स्थान आ गया तो रुक जाने में निमित्त कौन बनता है, अधर्म द्रव्य, ठीक है। तो अभी सामान जो है मतलब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा, ठीक है, तो उसमें निमित्त कौन बनता है, मतलब उसमें सहायक कौन है। तो आप मुझे पूछ सकते हो, है ना, कि सारी मेहनत हम करें, यहाँ से वहाँ सामान हम उठाएं, और आप बोल रहे हो कि मतलब धर्म और अधर्म द्रव्य करेंगे, वो तो हमको दिखते भी नहीं है, कैसे करेंगे। सच बात है कि नहीं, दिखते भी नहीं है ना, कैसे करेंगे। मैं आपको एक बहुत अच्छा, मतलब पता नहीं कितने लोग आए थे लास्ट टाइम, मतलब मैं अपनी एक बात करता हूँ। हम लोग अभी समय शिखर गए थे, ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले ही। तो हम लोग 3 जन थे, ठीक है, मैं, मेरी वाइफ और मतलब मेरे मम्मी थे, माता जी थे। तो हमारे पास करीबन 7 बैग थी, ठीक है, और करीबन हर एक बैग में 15 से 16 किलो का वजन था। अब माता जी को तो कुछ भी उठाना नहीं था क्योंकि उनको थोड़ा बैग का प्रॉब्लम है। हम लोग 2 ही जन थे, मैं और मेरी वाइफ, ठीक है। अभी पारसनाथ का जो स्टेशन आता है उसमें ट्रेन खाली 2 मिनट रुकती है ना, 2 मिनट रुकती है, उससे ज़्यादा नहीं रुकती है, ठीक है। तो माता जी को टेंशन हो गया, आप लोग 2 जन 7 बैग उतार लोगे मतलब 2 मिनट में, और चढ़ने वाले भी होते हैं, उतरने वाले भी होते हैं, ठीक, कैसे करोगे। अब देखो, मैं आपको एक बहुत ही मतलब वस्तु व्यवस्था के दृष्टि से एक बात करता हूँ। जैसे ही पारसनाथ का स्टेशन आया, ठीक है, वहाँ पे मतलब ऐसे 4 लोग थे, मतलब 3 एकदम हट्टे-कट्टे नौजवान, मतलब 20-25 वर्ष के मतलब होंगे, करीबन 20-25 साल के नवयुवक थे। वो अपने अंकल को छोड़ने आए थे, ठीक है। तो वो अपने अंकल को अंदर तभी चढ़ा पाएंगे जब हम उतरेंगे, हम तो सबसे आगे खड़े थे, है ना। तो वो जो 3 जन थे, मतलब जो 20-25 साल के, उन्होंने फटाफट हमारा सामान उतार दिया। पता है कितनी सेकंड में हम, मतलब समझ लो, रास्ते में पारसनाथ स्टेशन आया, उसके पहले 15-20 मिनट, आधा घंटा हम टेंशन कर रहे थे, क्या होगा, कैसे होगा, हम लोग आगे चले जाते हैं, ऐसा करेंगे, तुम 2 बैग ले लेना, मैं 2 ले लूँगा, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। और हुआ क्या कि वो 3 आए, मैंने 1 बैग नीचे रखी, ठीक है, जो पहली बैग थी वो मैं नीचे रखी, मैं नीचे उतरा, और उनको इतनी जल्दी थी कि उन्होंने जो आगे की, जो बाकी की जो सारी बैग थी, वो 10 सेकंड या 15-20 सेकंड में 3 जन ने मिलके सब बैग उतार दिए। मतलब मेरी वाइफ को भी नहीं उतारनी पड़ी, ना ही मुझे उतारनी, मैं तो देखता रह गया। मतलब मैं सोच रहा था क्या हो गया, मतलब, है ना। तो देखो, वस्तु व्यवस्था ऐसी है। तो जैसे देखो, ये जो चीज़ हुई, ये जो घटना घटी, ये मुझे पता थी क्या, मतलब नहीं पता थी, है ना, ये पहले से। तो वैसे मतलब जो हमको ऐसा लगता है, आकाश द्रव्य कैसे करेगा, स्थान कैसे मिलेगा, हम जाते हैं ट्रेन में, बहुत बार अपने को ऐसा लगता है, लोकल ट्रेन में जाते हैं, है ना, 4th सीट मिलेगी या 3rd सीट मिलेगी, कौन सी सीट मिलेगी मालूम नहीं, पर ऐसा नहीं है। आप अपने पुण्य पाप देखो, पुण्य और पाप है, वो दिखता नहीं है पर है, कैसे, है ना, जो वस्तु की व्यवस्था है उसमें कैसे, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, किसी के पास बहुत धन है, किसी के पास कम धन है, किसी के पास बहुत गाड़ियाँ है, किसी के पास कम गाड़ियाँ है, किसी के पास अच्छी व्यवस्था है, किसी के पास बुरी व्यवस्था है। तो पुण्य और पाप है ना, और वो उदय में आते हैं, तो वो अपना अपना कार्य करते हैं, है ना। तो वैसे ही ये जो द्रव्य जिसकी हमने बात की, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, तो वैसे ये जो धर्म अधर्म द्रव्य है, ये भी है, ये अपना कार्य करेंगे। आप बोझा लेके मत घूमो कि मतलब ये क्या होगा, कैसे होगा। सब व्यवस्था अपने पुण्य और आपके पुण्य और आपके पाप के उदय के अनुसार बनेगी, बनती है और हमेशा बनेगी, है ना। आप उसकी चिंता मत करो, ठीक है। चलो, अभी सामान का हो गया, सामान आपने उतार दिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है, वो सब हो गया। अभी देखो, एक चीज़ कैसा है कि मतलब ये जो 6 द्रव्य है ना, जीव, पुद्गल, धर्म, द्रव्य, आकाश, काल, इसमें जो जीव द्रव्य है ना, मतलब इसके पास क्या है, ज्ञान है ना। तो देखो, जिसके पास ज्ञान है ना, मतलब वो क्या बनता है, ओवर स्मार्ट बनता है ना। अब जैसे हिंदी में इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मतलब जैसे मुंबई की भाषा में बोलेंगे 1.5 शाणा, है ना, 1.5 शाणा बनता है। और मतलब जैसे 1.5 अक्कल, है ना, 1.5 अक्कल, मतलब ये क्यों बनता है, क्योंकि इसके पास ज्ञान है। तो अब जीव को क्या लगता है कि मेरे पास ज्ञान है तो मैं तो बहुत होशियार हूँ, तो मैं जैसा करूँगा ना, या मैं जैसा करना चाहता हूँ वैसा मैं कर सकता हूँ। अरे ये तो क्या है, ये पुद्गल है, इसको तो यहाँ से यहाँ रख दे, इसको थोड़ी ना पता चलता
मैं जीव हूँ ना, मेरे पास ज्ञान है, मुझे पता चलता है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ से यहाँ रखा, मैंने ये स्विच चालू की, मैंने इसका मतलब क्या कहते हैं इन्वेंशन किया, पंखा मैंने ये किया, लाइट मैंने की, ऐसा किया वैसा किया। ये बिल्डिंग को थोड़ी ना पता है बिल्डिंग क्या है, पुद्गल द्रव्य। ये अपने आप बन जाएगा क्या? इसको तो पता नहीं है, मैं बनाऊंगा तो बनेगा, है ना। ये मंदिर बन जाएगा अपने आप? नहीं, मैं बनाऊंगा तो बनेगा। तो मतलब देखो, ये जो भ्रांति है ना, जो 6 द्रव्य है उसमें जो जीव द्रव्य है उसके पास ज्ञान है, तो उसको क्या लगता है कि मैं जो बाकी के 6 द्रव्य है, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, है ना, मैं उन सब के कार्य भी मैं ही करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास थोड़ा ज़्यादा है ना, एक्स्ट्रा है। क्या एक्स्ट्रा है? 1.5 अकल, है ना, मतलब 1.5 शाणा, मतलब जो ये ना ये ज़्यादा है। तो तकलीफ यहाँ पे है, और इसी को बोलते हैं मिथ्या दृष्टि जीव। क्या बोलते हैं? है ना, अज्ञानी जीव बोलो, मिथ्या दृष्टि जीव बोलो। क्यों? क्योंकि जो थिंकिंग होती है ना, मतलब जो सोच होती है, वो वस्तु स्वरूप से विपरीत है। वस्तु का स्वरूप कैसा है? 6 द्रव्य है, सबको अपने अपने कार्य दिए है ना, तो वो अपना अपना कार्य करेंगे, है ना। पर जो जीव द्रव्य वो क्या करता है? अपना कार्य तो करता नहीं, उसका कार्य था जानना और देखना। क्या था? जानना और देखना। तो खाली हमारा कार्य तो सिर्फ जानना है, वो हम करते नहीं है ना। वो हम करते नहीं, मतलब वो तो क्या करेंगे, वो तो सहजता से होता ही है, जानते तो हम पूरा दिन निरंतर चालू ही है वो कार्य। पर हम क्या करते, थोड़ा एक्स्ट्रा, उद्गल का भी करेंगे, धर्म का भी करेंगे, अधर्म का। कैसे करेंगे? देखो पंडित जी, ये मैं आपको गाड़ी में लेके आया ना, वो मैं गाड़ी में वो जो चलाने को आती है इसलिए मैं लेके आया, नहीं आती तो कैसे लाता? नहीं। तो देखो यहाँ पे गलती क्या हो गई, पहले तो मतलब चलाने का, लाने का, रोकने का, ये सब कार्य किसका था? इसमें धर्म और अधर्म द्रव्य को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, है ना। दी थी क्या मतलब उनकी है, मतलब विश्व व्यवस्था के हिसाब से, और वो अपन ने ले ली। और उसमें अब देखो पूरा सुबह से लेके रात तक जो भी है ना, मतलब ये पूरा ऐसे ही चलता है। क्या कि पुद्गल द्रव्य का हम करें। अब ये जैसे ये शरीर है, ठीक है, मतलब जैसे मतलब माता जी को ऐसा लगता है कि बच्चों को तैयार करे, बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को बड़ा किया, तो ये आप लोगों ने किया है या मतलब किसने किया है? मतलब ये तो कितने द्रव्य का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ले ली अपने सर पे, और आपको ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं। तो आप मुझे पूछ सकते हो तो क्या करें, नहीं करें, छोड़ दे, है ना, वो तो आप करोगे ही। अब मैं ना भी बोलूँ तो भी आप करोगे। क्यों? क्योंकि वो राग का स्वरूप ही वैसा है। उस पर हम आएंगे, थोड़ा आगे जाके आएंगे, जैसे जब भी अपनी छड़ाला शुरू होगी ना तो उस पर भी आएंगे कि वो राग, हाँ हाँ हाँ, मतलब निमित्त से करेंगे, पर वो राग का स्वरूप भी वैसा है कि जब तक वो है ना, मतलब जब तक सामने है तो वो संबंध वैसा राग का बना रहता है कि वो राग छूटता नहीं है ना, मरण तक करते हैं। जैसे राम लक्ष्मण का उदाहरण दे तो लक्ष्मण जी की मृत्यु हो गई, है ना, पर राम जी को इतना तीव्र राग था कि वो जो मुर्दा शरीर था उसको नहला रहे, उसको कपड़े पहना रहे, उसको उठा के घूम रहे, है ना, वो स्वरूप भी वैसा है। ठीक है, चलो अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी अपनी गाड़ी कहाँ तक पहुँची थी? सामान वगैरह मिल गया, हम पारसनाथ पे उतर गए थे, है ना। अभी पारसनाथ से थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। अभी देखो पारसनाथ से आगे मैं एक चीज़ भूल गया। देखो सामान से मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ याद आती है। ट्रेन में जब भी सोते हैं ना तभी क्या करते हैं? चेन बांध लेते हैं, है ना। चेन बांध लेंगे, फिर भी रात को 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे जब आँख खुले तो अरे नीचे है कि नहीं है, नीचे है कि नहीं है, गायब तो नहीं हो गया कैसा विकल्प कैसा रहता है। अभी देखो यहाँ पे मतलब देखो, मतलब वो जो है वो क्या है? पुद्गल द्रव्य है, बराबर है। अब वो जो स्थान से जिस स्थान पर जाना है उसका नक्की है वो कहाँ जाना है। हम अपने सर पे देखो, हमारे बोझा लेने से कुछ नहीं होता। मैंने बताया ना, अभी हम लोग ने बोझा लिया, हम लोग ने बहुत सोचा कैसे सामान उतरेगा, क्या होगा। वो ऑलरेडी कुदरत ने प्लान किया हुआ था। मतलब हम लोग को तो जब हुआ तब पता चला, कुदरत ने ऑलरेडी प्लान किया हुआ था। हमारी जो चिंता थी ना वो टोटली वेस्ट, है ना, टोटली ज़ीरो, हमने उपयोग की बर्बादी की, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे अपने को ऐसा लगता है हमने चेन बांध दिया, ऐसा कर दिया, बच गया, ये हो गया, वो हो गया, है ना। बाहर में भी हमको ऐसा बहुत लगता है कि हमारी अक्ल है ना, इसलिए हमारा धन बच जाता है ना। कैसे बच जाता है? हमारे पास गोदरेज की तिजोरी है, बैंक में लॉकर है, ऐसा है वैसा है, हम सचेत है तो चोर कुछ नहीं कर पाते हैं, हम बहुत होशियार है तो बिजनेस में नुकसान नहीं होता। देखो परद्रव्य के परिणमन में होशियारी बिल्कुल काम में नहीं आती। या है ना, मतलब इसको लिख लेना,
एकदम अच्छे से लिख लेना। क्या? पर द्रव्य के परिणमन में हमारी होशियारी नहीं चलती है। जो मैंने पहले बोला था ना, 1.5 अक्ल 1.5 शाना, बिल्कुल नहीं चलती है। पर द्रव्य का परिणमन जो परद्रव्य का जैसे होना है वैसे होगा, है ना। हमारी अक्ल नहीं चलती है। हमारी अक्ल जो हम चलाना चाहते हैं ना, उससे क्या होता है, हमारा नुकसान होता है। कैसे? कि हम बोझा लेके घूमते हैं और हमारे हिसाब से हो गया तो हम खुश हो जाते हैं, है ना। हमारे हिसाब से नहीं हुआ तो हम दुखी हो जाते हैं। तो ये सुख दुख की परंपरा चलती रहती है पूरे ज़िंदगी भर, पूरे दिन भर और पूरे ज़िंदगी भर, है ना। पर अगर हम ये समझ जाए कि उनका तो परिणमन जैसे होना हो वैसे होना हो, जैसे आप कितनी भी साकल बांध लो, जो सामान चोरी होना है वो होगा, और अगर नहीं होना है ना तो नहीं होगा। जैसे मैं अपना ही दृष्टांत दूँ, जो हमारी एक बैग थी ना, वो करीबन 20 किलो या 22 किलो की बैग थी, ठीक है। अब उसको कौन लेके जाएगा? अब हमसे ही नहीं उठ रही थी तो कौन उठाएगा? सीट से बाहर ही नहीं निकल रही थी वो, मतलब इतनी टाइट होके वो फंस गई थी। तो ऐसा है ना। तो देखो अब वैसा है। अब देखो एक बात बहुत अच्छी समझना, मैं मतलब एक चीज़ पूछता हूँ, मतलब हम वॉचमैन है क्या? वॉचमैन का काम क्या होता है? क्या करता है? रखवाली करता है ना, रखवाली करता है। और हम पूरा दिन क्या करते हैं? सोचो, शांति से सोचना, है ना। हम पूरा दिन क्या करते हैं? सुबह से उठ के रात तक किसकी रखवाली करते हैं? पहले खुद की करते हैं। खुद की मतलब क्या? शरीर की, है ना। खुद, वो हम खुद नहीं है, हम तो आत्मा है, जीव है ना। तो शरीर की रखवाली की, शरीर की रखवाली हो गई, फिर किसकी करेंगे? घर की रखवाली करेंगे। घर के बाद किसकी? पैसों की। पैसों के बाद किसकी? बच्चों की। बच्चों के बाद किसकी? मतलब समझ लो जिसका जो जो भी है, दुकान हो तो दुकान की, गाड़ी हो तो गाड़ी की, और किसी चीज़ कारखाना हो तो कारखाना। आने जाने हाँ, की कोई टेंशन हमें नहीं हाँ, रहती है। सच बात है ना। मतलब ऐसे और किसी का नहीं हो तो आजू बाजू वालों की भी रखवाली हम करते हैं ना। जैसे देखो दिवाली में, हाँ, फ्रेंड्स की दिवाली में हाँ, दिवाली में बाजू वाले जब जाते हैं ना, क्या बोल के जाते हैं? अरे हम लोग नहीं, आप थोड़ा देख लेना, मतलब ध्यान देना। हाँ, मतलब है ना, ध्यान रख, क्या ध्यान रखेंगे वो, है ना। ऐसा ध्यान रखने से कुछ होता तो मतलब सच बताना, इतिहास में कोई भी चोरी होती क्या? मतलब कितने ऐसे उदाहरण है जहाँ पे मतलब इतनी सिक्योरिटी वहाँ से चोरी हो गई, वो लोगों की मृत्यु हो गई, है ना। मतलब आप अच्छे से सोचना, जैसे बहुत सिक्योरिटी हो तो मतलब ऐसा लगता है कि मृत्यु नहीं होगी, इतने डॉक्टर है, इतना सब कुछ है, अरे जो डॉक्टर खुद है वो मर जाता है, तो क्या मतलब वो विकल्पों से क्या मिलेगा, है ना। मतलब वो विकल्प करके हम खुद दुखी होते हैं और हमारा जो अमूल्य समय है ना, वो वेस्ट हो जाता है। देखो वो समय लगना था आत्मा में, वो समय लगना था वस्तु का स्वरूप समझने में, वो समय लगना था स्वाध्याय करने में, भक्ति करने में, मुनिराजों की सेवा करने में, मुनिराजों के वचन सुनने में, और वो समय चले जाता है कहाँ? पर द्रव्यों की चिंता में। तो बहुत ही मतलब अच्छे से सोचना, हम क्या पर द्रव्यों के वॉचमैन हैं? नहीं है ना। तो हमको देखो करेंगे तो सही, आप मुझे मतलब ऐसा बोलोगे तो क्या करें, हम घर में रहते हैं, छोड़ दे क्या? आप करोगे, करेंगे, वो सब बात है, पर अंदर जो समझ है ना, उससे आप निर्भर रहना कि आप करोगे, और जब नहीं बनता हो तो उसका भार मत लेना। तब क्या सोचना कि वो द्रव्य का वैसा परिणमन होना था वो तो होगा ही, मतलब मेरे ध्यान रखने से कुछ नहीं होता पर द्रव्य में, है ना। ध्यान रखने से होता तो कभी किसी की मृत्यु नहीं होती, है ना। अपने को बहुत बार ऐसा लगता है कि हम दवाई सही से ले, ये शरीर का ध्यान रखे तो कुछ नहीं हो। आपको जितना ध्यान रखना है रख लो, ये जितने बाल सफ़ेद होने हैं ना, होंगे होंगे और होंगे, नहीं होंगे तो क्या होगा? वो उसका स्वरूप है। स्वरूप क्यों है? आपकी मतलब ऐसे 30-40 वर्ष की उम्र हो गई तो क्या होगा? सफ़ेद होंगे। अरे 30-40 छोड़ो, ऐसे उदाहरण भी है 20 साल में सफ़ेद होते हैं, ऐसे उदाहरण है। मतलब जैसे मेरे दादाजी थे, या मतलब मैं और भी एक दो जन को जानता हूँ, मतलब जब शादी करने बैठे ना तो पूरा सर सफ़ेद था, पूरा सर सफ़ेद बाल थे, आप सोच सकते हो, है ना। ऐसी बात है। तो बाहर की कुछ व्यवस्था हमारे करने से नहीं बनती, ठीक है। अभी हम एक उदाहरण मेरे पास है, ये मेरी लड़की है, हाँ, 17 साल की उम्र है इसकी, लेकिन हाँ, हाइट नहीं बढ़ी है। हाइट नहीं बढ़ी, तो हाँ, बहुत मेरे रिलेशन में सब ऐसे हाँ, बोलते हैं, क्या करेगी तो मेरी लड़की की हाइट नहीं हाँ, बढ़ रही है। तो मैं से उनको समझाना चाहती हूँ, लेकिन बहुत समझते हैं, कोई नहीं भी नहीं समझता है, सच कि बात है। हाँ, अनादिकाल से जीव हाँ, परिभ्रमण कर रहे हैं। हाँ, तो अब ये अनादिकाल से जीव आज ये इस भाव में मेरे निमित्त बना है, हाँ, ये मेरी बेटी है। सच तो बात मैं है। उसका वैसे ही कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उसका हाँ, शरीर बढ़ाने में मैं थोड़ी निमित्त बन सकती हाँ, हूँ। हाँ,
सच बात ये है, तो सच बात है। नौकरन का हाँ उदय है कि उसका वैसा उतना ही रहेगा, शरीर रहेगा। सच बात है तो है मैं ना। डॉक्टर के पास भी लेके गई बहुत जन के बोलने के बाद भी। हाँ। तो डॉक्टर ने बहुत ये इलाज करा लो, ऐसे करा लो, वैसे करा लो, लेकिन मुझे जो जैन डॉक्टर मिले उन्होंने हाँ। ना बोला कि आप कुछ नहीं करना, हाँ जो नौकरन का उदय है वैसा है तो हाँ। वैसे ही रहेगी, सच दवा बात से है। कुछ हाँ होने वाला नहीं है। सच बात है, तो सच फिर बात है। मैं हाँ आगे नहीं लेकर गई। नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छा है, मतलब है ना, ऐसा ही मतलब ऐसा ही चिंतन होना चाहिए, है ना। और देखो मतलब इसमें कैसा है कि बाहर से आप ट्राई करोगे, है ना, ट्राई करने के लिए ना नहीं है, पर जो देखो जो सबसे पहला स्टेज है वो है कि अपने को उस बात का श्रद्धान बैठे, है ना। श्रद्धान क्या बैठे कि वस्तु का स्वरूप तो ऐसा ही है ना। आप ट्राई करोगे, ट्राई करना नहीं छोड़ोगे, क्योंकि वो हमारा वो स्टेज नहीं है ना जहाँ हम ट्राई करना छोड़ दें, है ना। जैसे देखो हमारा वो स्टेज नहीं है कि हम ऐसा शांति से बैठ जाए, अरे मैं बैठा हूँ ना, पैसे आएंगे तो आ जाएंगे, मतलब मुझे क्या है, मतलब है ना, खाना आना होगा तो आ जाएगा, मुंह में चले जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। वो हमारा स्टेज नहीं है, ठीक है। देखो वो जो स्टेज है ना वो मुनिराजों का है या सिद्ध भगवान का है, पंच परमेष्टि का है, उनका इतना दृढ़ श्रद्धान होता है कि उनको वस्तु स्वरूप का जो दृढ़ श्रद्धान है ना वो चारित्र में भी दिखता है, परिणमन में भी दिखता है। हमारा उतना दृढ़ श्रद्धान नहीं है, तो हमारा तो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हम तो उसको सोचें, समझें और उसका श्रद्धान करें, है ना। तो देखो बाहर से आप ट्राई करो, उसमें कोई दोष नहीं है। जैसे आपको कोई निर्दोष दवा मिलती है या आपको और कोई उपाय मिलता है, तो जो जो उपाय मिलता है वो आप करो, है ना। पर खाली इतना ध्यान रखो कि वो मतलब निर्दोष उपाय है ना। जैसे कोई मतलब दवा ऐसी हो कि अहिंसात्मक दवा हो या वैसी हो, उसमें ट्राई करो, ट्राई करने में कोई ये चीज़ नहीं है ना। देखो उसका अगर वो कार्य होना है तो उसके अनुकूल निमित्त मिल ही जाएंगे, है ना, उसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे मैंने अपना उदाहरण दिया कि हम मतलब वो बैग की व्यवस्था होनी थी तो वो 3 जन आ गए, उतार दी, निमित्त बन गए, है ना, वो कार्य हो गया अपने आप, है ना। तो वो वाली बात है, ठीक है। अभी देखो सामान चोरी हो गया, ठीक है, सामान चोरी हो भी जाए तो अपने को उस बात का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि अभी मतलब क्या हो गया, है ना। मैं तो ऐसा बोलूँगा सामान चोरी हो जाए तो अच्छी बात है ना। जैसे देखो हम जीव द्रव्य है तो हमारा धन क्या है ना, जो बाहर की जो चीज़ें दिखती है, मतलब जो अपने को दिखता है वो हमारा धन नहीं है। हमारा धन तो जो हमारे अनंत गुण है वो है, और वो हमसे कोई चोरी नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? नहीं। जैसे कोई ज्ञान गुण को चोरी करके बताए, नहीं हो सकता, है ना। तो जैसे हमारे जो गुण है वो चोरी नहीं हो सकते, जो उद्गल के गुण है वो चोरी नहीं हो सकते, है ना। जो आकाश द्रव्य का गुण है वो चोरी नहीं हो सकता। पर हम क्या करते हैं, हम जो दूसरे द्रव्य के गुण है वो हम चोरी करते हैं। कैसे? अरे मैंने आपको जगह दी ना, मैंने आपके लिए जगह बनाई, अरे मैं आपको यहाँ तक लेके आया, मैंने आपको यहाँ पे ठहराया, मैंने ऐसा किया वैसा किया। फिर जैसे मतलब हमको जो बड़े होते हैं उनको कैसा लगता है कि मैंने बच्चों को बड़ा किया। बच्चों को बड़ा आपने नहीं किया, आप निमित्त थे। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? काल द्रव्य की, है ना। काल द्रव्य ने क्या किया? परिणमन किया, है ना, परिणमन करवाया जो अन्य 5 द्रव्य है उनका, है ना। तो वो कार्य तो उसका था। वैसे देखो कार्य तो उपादान का था, पर उस पर हम थोड़ा बाद में आएंगे। अभी तो अपन ये समझ रहे हैं ना, तो पहले ये समझेंगे, ये समझ लेंगे, फिर उस पर आएंगे, ठीक है। अभी थोड़ा आगे चलते हैं फटाफट। अभी आप उतर गए स्टेशन पे और आप कहाँ पहुँच गए? आपकी धर्मशाला में पहुँच गए, है ना। धर्मशाला में पहुँच गए तो थक गए होंगे, है ना। थक तो जाएंगे, 30 घंटे ट्रेन में बैठे थे, तो क्या होगा, है ना। अपने आप को देह माना है तो देह की जो जो पर्याय होगी वो उसके हिसाब से अपने को एक्सपीरियंस भी होगा ना। ठंडी गर्मी की एक्सपीरियंस अपने को होता है ना। थकान का एक्सपीरियंस भी अपने को ही होता है, किसको होता है ना। तो थक गए तो सबसे पहले जाके आपने फटाफट नल चालू कर लिया, अभी गर्म पानी नहीं आ रहा है तो अभी कैसा लगेगा गर्म पानी से थकान दूर होती है ना। मतलब भ्रम में मत रहना, कुछ दूर नहीं होता है भ्रम दूर कर लेना, सच बोलता हूँ, है ना। वो मतलब देखो थकान पहले तो थकान किसको लगी, है ना, देह को थकान लगी, है ना, अपने को थकान कुछ नहीं लगी, है ना। तो वो मतलब वो आप भ्रम दूर कर लेना, है ना। और देखो गर्म पानी, ठंडा पानी, अब वो किसकी पर्याय हो गई? उद्गल द्रव्य की पर्याय हो गई, है ना। वो जब शरीर को छुएगा तो उससे अपने को अच्छा लगेगा, है ना। बहुत लोगों का तो ऐसा भी होता है ना, ठंडे पानी से अच्छा लगता है, पर है ना, जैसे ठंडा पानी मतलब आप गर्म मुंबई में हो तो अच्छा लगे, समेत शिखर में थोड़ी ना ठंडा पानी अच्छा लगे,
नहीं, पर ऐसा लगने वाले लोग भी होते हैं। मतलब मैं अपना उदाहरण देता हूँ, मैं बाहर मतलब रहा हूँ, मतलब मैं ऐसी जगह पे रहा हूँ जहाँ पे -10 डिग्री का मतलब ये रहता है ना, मतलब ऐसा समझ लो आप। तो मैं वहाँ पे ठंडे पानी से नहाता था, मुझे वहाँ पे भी अच्छा लगता था। तो मतलब ये वाली बात है। पर ये देखो, मैं मतलब दूसरी चीज़ बताना चाह रहा हूँ, वो अच्छा लगे बुरा लगे ना, वो सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। आप वो भ्रम में मत पालना कि मतलब वो अच्छा लगा बुरा लगा तो ये वाली बात है। मैं तो यहाँ पे दूसरी चीज़ मतलब बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप धर्मशाला में चले जाओ और गर्म पानी की व्यवस्था नहीं है, तो आपको मतलब ऐसे विचार नहीं, आपको ऐसे विचार आने चाहिए कि मतलब ये जो गर्म ठंडा है, मतलब ये तो पुद्गल की पर्याय है ना, इससे मुझे क्या लेना देना है ना, इसमें मेरा नुकसान थोड़ी ना है। मेरा नुकसान कब होगा? जब मेरे गुणों की हानि होगी तब, है ना। जो थकान लगी है वो तो पुद्गल को लगी है, वो देह को लगी है ना। तो वो थकान मिटने से मेरा अपने को क्या लगता है, थकान मिट जाए तो फ़ायदा, थकान लगे तो नुकसान, है ना। पर देखो वो जो सोच है ना, वो सोच ही गलत है। वो सोच गलत क्यों है? क्योंकि हमने स्थापना की है कि हम देह है, तो इसलिए अपने को लगता है कि देह को जो हो रहा है वो मुझे भी हो रहा है ना। तो इसलिए हम उसको मिटाने का प्रयत्न करते हैं। जैसे आपने बताया है ना कि हाइट नहीं है तो हाइट अच्छी हो जाए। अब देखो उसमें एक अच्छा चिंतन आप ये भी सोचना कि मतलब जैसे बाहर में, मतलब मैं एक बात बताता हूँ, है ना, जैसे सबकी अच्छी हाइट हो तो अपने को ऐसा लगे कि अपनी भी इतनी हो, है ना, और नहीं हो तो अपने को लगे कि मतलब ऐसा लगे कि नहीं हो। पर आप ऐसा मत सोचो। मतलब हमारे कुन आचार्य थे, वो जब यहाँ से विदेश क्षेत्र गए, है ना, तो विदेश क्षेत्र में तभी मतलब 500 धनुष 400 धनुष ऐसी काया वाले जीव, और कुन आचार्य कितने 7 हाथ, हमारे जितनी है उतनी दे मतलब, है ना। तो उनको उनका एक नाम भी है एलाचार्य, है ना। हाँ, इलायची के दाने, क्योंकि वहाँ के लोग थे, उनको कैसा लगता था कि इतने छोटे हैं, है ना, ऐसा लगता था। तो देखो वो वाली बात है। तो मतलब उनको ऐसा थोड़ी ना वो अपने आप को देह रूप अनुभव नहीं कर रहे थे, है ना। देखो देह रूप अनुभव करोगे तो दुख लगेगा कि देखिए ऐसी अवस्था हो गई तो दुख, और देखिए ऐसी अवस्था हो गई तो सुख। पर अगर हम अपने आप को देह रूप अनुभव नहीं करते हैं, है ना, हम तो क्या मानते हैं कि मैं देह हूँ तो मैं गोरा रहूँगा तो अच्छा है। तो अभी देखो फॉरेन में लोग तो कितने गोरे होते हैं, हम तो उतने गोरे नहीं हैं। तो आप देखोगे उनको तो आपको दुख होगा कि हम ऐसे क्यों हैं, वो ऐसे क्यों है। नहीं, वो जो सोच है ना, वो सोच गलत है ना। क्योंकि मतलब अभी देह हम है ही नहीं, तो उसकी कोई भी पर्याय हो, उसकी कोई भी अवस्था हो, है ना, वर्ण, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, तो वर्ण में क्या आता है, अलग अलग कलर आते हैं। तो अब जैसे आप सोच सकते हो हमारी मतलब नीली नीली आँखें हो, हमारे घुंघराले बाल हो, है ना, ब्राउन कलर के बाल हो, फिर एकदम गोरे हो, ऐसा मतलब क्या बोलेंगे तो हम कैसा अच्छा लगे। तो ये तो वर्ण जो है, मतलब वो तो पुद्गल द्रव्य का ये है, उसके परिणामन से हम सुख क्यों मान रहे हैं, है ना। ये सोच तो हमारी गलत है ना, उसके परिणामन से हम सुख क्यों मान रहे हैं। तो ऐसा है। और फिर अफ्रीका से कोई आ जाए तो मतलब जैसे एकदम, है ना, एकदम काला काला, आपने को कैसा लगे कैसा है, तो उनको तो बहुत दुख होता ही होगा। मिथ्या दृष्टि जीव को, अज्ञानी जीव को निरंतर दुख ही होता है, क्योंकि वो वस्तु का स्वरूप नहीं समझते ना, गड़बड़ वहाँ पे है, वस्तु का स्वरूप नहीं समझते हैं। तो ऐसा है ना। अभी चलो, अभी हम आगे चलते हैं फटाफट। अभी आपने नहावा लिया, अभी आप तैयार हो गए। तैयार हो के आप कहाँ जाओगे सबसे पहले? भोजनालय मत बोलना, है ना। भूख तो लगती है ना, 30 घंटे की जर्नी करके आए तो कैसी एकदम ज़ोरदार भूख लगती है ना, ज़ोरदार भूख लगती है। ट्रेन में तो थोड़ी ना कोई ऐसा सब्जी रोटी गरम खाना थोड़ी ना मिलता है ट्रेन में, तो सबसे पहले भोजनालय ही याद आता है। पर भोजनालय मत जाना, है ना। कहाँ जाना? मंदिर चले जाना, है ना। नहा धो के सबसे पहले शुद्धि करके मंदिर में चले जाना, मंदिर में दर्शन कर लेना, है ना। थोड़ा अगर आपका क्या कहते हैं उपयोग लगे तो पूजन भी कर लेना, अगर सुबह का समय हो उपयोग लगे तो पूजन भी कर लेना, और फिर आप जा सकते हो भोजनालय की तरफ, है ना। क्योंकि देखो क्यों जाना मंदिर में सबसे पहले, है ना। देखो जब हम ये स्थानों में जाते हैं ना, तीर्थ स्थल पे जाते हैं, ऐसे स्थानों में, तो हमारी विशुद्धि होनी चाहिए। कैसी विशुद्धि? कि हम अपने आप को देह ना देखें, हम अपने आप को जीव है ना तो जीव देखें। तो थोड़ा सहन करना ये करें। सहन क्या करें? मतलब देखो सहन करना तो किसको बोलते हैं? आप जो हो और उसमें कुछ गड़बड़ हो तो सहन करने की बात हो, है ना।
अब देखो, अब आप अपने आप को देह मानो, अब देह में थकान लगे तो सहन करने की बात हो ना, देह आप हो ही नहीं तो सहन क्या करना, आपको तो खाली जानना है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। अब जैसे देखो, मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ, ठीक है। अभी आपके घर पे चोरी हो जाए, ठीक है, 10 करोड़ चले गए, गए नहीं है, आप दुखी मत हो ना, पर आप सोचो कि चले जाए तो कितना दुख होगा, दुख तो होगा ना। 10 करोड़ कमाने में कितना टाइम लगता है, कितने साल लगते हैं, ऐसे ही थोड़ी ना आ जाते हैं, तो दुख होता है, ठीक है। पर अभी आपको पता चले अरे 202 में नहीं 201 में चोरी हुई है और 201 आपका नहीं है, तो आपको कितना दुख होगा, है ना। होगा, देखो दुख तो होगा, पर इतना नहीं होगा जितना आपके घर में हुई होगी, और उतना बाजू वाले को हुई है तो आपको थोड़ा बहुत तो होगा, अरे यार बेचारे का बहुत ख़राब हो गया, इतनी चोरी हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। पर आपको अंदर अंदर ऐसा भी तो लगेगा ना कि हाँ आज बच गए, बाजू हम वाले लोग, का हमारा मतलब हमारे यहाँ पे नहीं हुआ है ना ऐसा। तो देखो वो वाली बात है यहाँ पे कि अगर आप अपने को देह मानोगे तो देह की अवस्था से जो जो दुख होगा वो आपका, देह की अवस्था से जो जो सुख होगा वो आपका। पर आप अगर अपने आप को जीव देखोगे तो आप वो सारी अवस्था में आपका सिर्फ एक ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ही कार्य है, वो है जानना और देखना, ठीक है। तो जब हम तीर्थ स्थानों पे जाते हैं तो हम बहुत अच्छे से मतलब ध्यान रखें कि हम अपने, हमारे जो विचार, मतलब जो हम विचार चल रहे हैं वो ये दिशा में चले कि हम अपने आप को जीव देखें, है ना, मतलब वो देखें। तो अभी जो थोड़ी बहुत ये छोटी मोटी अव्यवस्था होती है ना, उसको सहन कर लो, मैं ऐसा बोलूँगा, सहन क्या कर लो, जान लो, है ना। जैसे ये मतलब भूख लगी तो नहीं, थोड़ा सहन कर लो, पूजन करने के बाद करेंगे, है ना, मतलब ये वाली बात है, ठीक है। अभी आप भोजनालय चले गए, अभी वो भोजनालय 5 स्टार होटल तो है नहीं, तो आपको क्या मिलेगा वहाँ पे, लौकी, लौकी की सब्ज़ी मिलेगी, है ना। समेत शिखर में तो मतलब मैं रहा इस बार, तो करीबन 5 से 6 दिन तो लौकी की सब्ज़ी ही थी सुबह, और कुछ नहीं था, सच बता रहा हूँ। हम जा रहे हैं, हमारा कमरा हाँ। नहीं मिल रहा है, रोज तो देखो कमरा नहीं मिल रहा है ना, तो कमरा ना मिले तो क्या चिंतन करना, किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कमरा दिलवाना, आकाश द्रव्य की, है ना। और दूसरा निमित्त देखे तो अपने पुण्य और पाप का उदय, है ना। आपका पुण्य का उदय है तो व्यवस्था हो जाएगी और हो जाएगी, है ना, ऐसा है। तो पुण्य के उदय पे भरोसा करना और इस भरोसे पे निर्विकल्प रहना, आनंद में जाना कि हम तो पहुंच जाएंगे, कहीं ना कहीं तो व्यवस्था हो जाएगी, और सच में हो जाएगी। मैं मतलब ऐसा दिलासा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर अगर ना भी हो तो मत होना, क्यों, क्योंकि हम वस्तु व्यवस्था को समझते हैं, है ना, इसलिए। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। लौकी की सब्ज़ी मिली खाने में तो अब क्या करेंगे, है ना। तो अब देखो क्या सोचना, अब यहाँ पे ये सोचना, जो रस है ना, रस, स्पर्श रस गंध वर्ण, तो जो रस है वो किसका गुण है, पुद्गल द्रव्य का गुण है, जीव द्रव्य को उससे क्या लेना देना है। ये तो हमारी मिथ्या मान्यता है, सबकी होती है अपनी अपनी। जैसे मुझे मीठा अच्छा लगता है, कुछ लोगों को मीठा अच्छा नहीं लगता, कुछ लोगों को तीखा अच्छा लगता है। तो ऐसे भी लोग हैं जिनको लौकी की सब्ज़ी अच्छी लगती है। हाँ, मतलब आपका उदाहरण है, बहुत अच्छी बात है। मैं अपना उदाहरण देता हूँ, मतलब शादी के पहले एक टाइम ऐसा था, मैंने 6 महीने कंटिन्यूअस लौकी की सब्ज़ी खाई थी शाम को, और कुछ नहीं खाया, लौकी की सब्ज़ी और रोटी या लौकी की सब्ज़ी और भाकरी। मतलब मैं सच बता रहा हूँ, वो मतलब ये सारी मान्यताएं हैं, भ्रमणाएं हैं, सबकी अपनी अपनी होती है। किसी को तीखा अच्छा लगता है, किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को कुछ और अच्छा लगता है ना, अलग अलग। तो यहाँ पे वैसा ही है, जो रस गुण की, मतलब जो पुद्गल का रस गुण है उसकी पर्याय है अलग अलग, तीखा मीठा ये वो अपन आगे देखेंगे, है ना, चटपटा ये वो। तो उसमें आपको, आप मतलब उसको जानो, उसमें दुख मत मानो कि मतलब ऐसा है, ठीक है। और देखो, आप समेत शिखर जैसे स्थल पे आए हो, यहाँ जहाँ पे इतने सारे मुनिराज आते हैं, आएंगे हमेशा, है ना, भूतकाल में आए हैं, वहाँ से मोक्ष जाते हैं। तो मुझे एक बात बताओ कि जैसे मुनिराज का चिंतन कैसा होता है, मुनिराज को सरस आहार मिले, नीरस आहार मिले, दोनों में समता वर्तती है। तो अपने को भी ऐसे स्थानों में समता वर्तनी चाहिए कि नहीं वर्तनी चाहिए, है ना, तो तीर्थ यात्रा सफल होगी। नहीं तो अपने को ऐसा लगे कि रसगुल्ला मिले, ये मिले, वो मिले, तो फिर मतलब है ना वो वाली, तो ये वो वाली बात है ना। तो भोजनालय में आप पहुंच गए तो मतलब आप ऐसा सोचो, ठीक है। अभी देखो, तीर्थ स्थानों पे जाते हो तो मतलब अपने को बहुत समता रखना, जो भी भोजन मिले, कमरे की जो भी व्यवस्था मिले,
ठंडी लगे गर्मी लगे, पहले तो यही सोचना ठंडी गर्मी किसको लगती है, अच्छा खाना बुरा खाना, स्वाद की किसको है, मैं तो जीव द्रव्य हूँ, है ना, वही सोचना। ठीक है, अभी खाने को बैठो तो सबसे पहले तो ऐसा चिंतन चले कि मतलब जितने भी मुनिराज है अभी या हुए होंगे उन सबका निर्विघ्न पूर्वक, है ना, निर्विघ्न पूर्वक आहार हो जाए। उसके पहले आप मुख में आहार मतलब अपन उसके बाद ही ग्रहण करें, है ना, ऐसा तो सोच ऐसे स्थानों पे आना चाहिए। देखो घर पे आए नहीं आए वो अलग बात है, जब आप तीर्थ स्थानों पे हो तो मतलब ऐसी हमारी सोच होनी चाहिए, है ना, ऐसा है। अभी थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, अभी आपने खाना वाना खा लिया, अभी आप थोड़ा फ्रेश भी हो गए। ठीक है, अभी आप क्या करोगे, थोड़ा पहाड़ वंदना का प्लानिंग करोगे कि आज रात को मतलब, है ना, जाएंगे पहाड़ वंदना पे, क्या करेंगे, कैसे जाएंगे, प्लानिंग वगैरह करोगे। ठीक है, तो अभी देखो पहाड़ वंदना क्या कहते हैं, करने के लिए आप जो भी प्लानिंग करते हो जाते हो, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, है ना। मैंने लास्ट टाइम एक उदाहरण दिया था, क्या उदाहरण दिया था कि जैसे रात को 2 बजे उठना पड़ता है ना, 2 बजे या 2:30 बजे, जो भी 3 बजे उठना पड़ता हो, तो अपने को थोड़ा एक बोझा सा लगता है कि मतलब रात की नींद बिगड़ती है, उठना पड़े। मैंने एक ऐसा उदाहरण दिया था कि जैसे मैं आपको मतलब ऐसा बोलूँ कि क्या कहते हैं, मैं आप सबको स्विट्ज़रलैंड लेके जाऊंगा, है ना, टिकट मैं निकालूंगा, सबकी रहने का सब व्यवस्था मैं करूंगा, पर सिर्फ एक प्रॉब्लम है, जो स्विट्ज़रलैंड की फ़्लाइट है ना मुंबई से, मतलब वो रात को 2 बजे है ना, तो हाँ सोएंगे नहीं, सच बात है ना। तो आप मुझे, है ना, तो मतलब आप बोलोगे हाँ कोई बात नहीं, हम तो पहुंच जाएंगे 11 बजे 12 बजे, कहाँ आप बोलो एयरपोर्ट पहुंचना है पहुंच जाएंगे, है ना। तो वहाँ पे तो नींद ही नहीं आती है ना, ये वाली बात है, सोने की तो मतलब बात ही नहीं। तो जब भी आप समेत शिखर जा रहे हैं तो देखो वहाँ पे अपने को वो चीज़ का क्या है, आकर्षण है। आकर्षण क्यों है कि वो चीज़ को जानने की जिज्ञासा, देखने की जिज्ञासा, है ना, कि कैसा होगा वहाँ पे, कैसी सीनरी होगी, वहाँ के लोग कैसे होंगे, वहाँ पे क्या क्या होगा, हम कहाँ कहाँ घूमेंगे, क्या क्या करेंगे, क्या क्या खाएंगे। तो वो जो जिज्ञासा है ना, या फिर वो जो रुचि है उन विषयों में, पंच इंद्रियों के विषयों में रुचि है। पंच इंद्रिय के विषय क्या होते हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण, उसके क्या कहते हैं जो विषय है अनुरूप, उसमें रुचि है। तो अपने को ऐसा लगता है कि फटाफट उठ जाओ, प्लानिंग कर लो, पैकिंग कर लो, पहुंच जाओ एयरपोर्ट, कहीं फ़्लाइट चली ना जाए, सबसे पहले पहुंच जाओ, ऐसा वैसा लगता है ना। तो तभी जब समेत शिखर जा रहे हो तो जब भी हम अपनी स्थापना जीव करेंगे कि हम जीव है ना, हम पंच परमेष्टियों के मार्ग में अपने को चलना है, जब हम वो स्थापना करेंगे तो तभी अपने को वो टाइप की उमंग होगी, वो टाइप के विचार आएंगे कि हाँ नहीं, नींद ही नहीं आएगी अपने को, है ना, और अपन एकदम फटाफट टाइम से उठ जाएंगे, रात को 2 बजे भी उठना पड़े 3 बजे भी उठना पड़े उठ जाएंगे, क्योंकि अपने को अगर वहाँ सुख लगे, है ना, तो अपन मतलब वो टाइप के विचार हो और वो टाइप की स्फूर्ति आए। नहीं तो स्फूर्ति, अरे मैं उठ रहा हूँ ना, अलार्म रखा है 2 बजे का, मम्मी उठ जाए, सब तैयार हो जाए, हाँ मैं उठ रहा हूँ, थोड़ा और 10 मिनट, थोड़ा अभी बाद में तो रात को सोने को मिलेगा नहीं, तो अभी थोड़ा 10 मिनट सो लेने दो, है ना। तो वो टाइप की स्फूर्ति तभी आएगी कि जब ये टाइप का चिंतन होगा, है ना, ऐसा है। ठीक है, अभी आप फटाफट चले गए ऊपर, आपने वंदना चालू कर दी, ये वो हो गया। अभी देखो पहाड़ आप वंदना जब भी कर रहे हो, ऊपर जा रहे हो, तो कैपेसिटी हो या ना हो, पर ऊपर कुछ मत लेना, है ना, खाने का कोई द्रव्य या वहाँ से कुछ मतलब किसी से लेना, थोड़ा सहन कर लेना। बाहर में तो करते हैं ना, हम नहीं करते क्या। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे डॉक्टर बोले कि शायद आपको कैंसर हो सकता है, देखो होगा नहीं, मतलब बोले हो सकता है, पर उसके लिए रिपोर्ट निकलवाना पड़ेगा। रिपोर्ट के लिए आपको 12 घंटे का फास्टिंग होता है कि नहीं, मतलब बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट होते हैं जिसमें 6 घंटे का 12 घंटे का बोलते हैं, उपवास रख लो, मतलब इतना रखना पड़ेगा। तो तभी तो हम करते हैं। देह में इतनी रुचि है, देह में इतना ममत्व है कि खुशी खुशी हाँ कोई बात नहीं, कर लेंगे ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, टेस्ट करवाना है, पता तो चल जाए क्या है। तो यहाँ पे भी आप ऐसा समझो कि ये आपकी टेस्ट है। क्या टेस्ट है कि आपने अपने आप को देह माना कि जीव माना। क्या आपको मुनिराज अच्छे लगते हैं या आपको देह अच्छी लगती है ना, ये आपकी टेस्ट है। तो ये टेस्ट में पास होने के लिए आपको मतलब आप जब भी पहाड़ वंदना कर रहे हो तो 12 घंटे नहीं, मतलब 20 घंटे भी हो जाए तो भी हम कुछ नहीं लेंगे, है ना। वो टाइप का हमारा मतलब थिंकिंग होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, है ना, तो हम टेस्ट में पास होंगे। नहीं तो हमने अगर अपने आप को देह माना
तो क्या लगेगा, अरे बहुत भूख लग रही है यार, बहुत प्यास लग रही है, थोड़ा पानी तो पी लेता ना। हम कार्य अच्छा ही तो करने जा रहे हैं, तो नींबू पानी पी लेंगे तो ताकत आएगी, तो हम जितने भी टोक है वो सब कर पाएंगे। अगर नींबू पानी नहीं पिया तो यहीं से नीचे उतरना पड़ेगा। तो नहीं, ये जो सोच है ना, ये सोच गलत है। नींबू पानी से कुछ ताकत वाकत नहीं आती, सच बता रहा हूँ। अगर नींबू पानी से ताकत आती, मैं आपको दृष्टांत दूँ, हमारे जो मुनिराज होते हैं, मतलब कितने दिनों का उपवास, कितने दिनों का ये, तो उनको कहाँ से ताकत मिलती है? उनको बोलो पहाड़ वंदना वो करते होंगे तो उनको कहाँ से ताकत आती है ना? है कि नहीं? ये बात हम देह नहीं है, ये बात अपने को समझना है ना। और देह की ताकत का मैं बोलूँ, आप है ना एक थोड़ा प्रैक्टिस करना कि जैसे अभी आप मतलब 3 टाइम खाते हो या 4 टाइम खाते हो, तो आप जब भी समेत शिखर जाने वाले हो ना, आप थोड़ा आगे आगे वाले दिनों से ही, जैसे अष्टमी हो, चतुर्दशी हो, अष्टानिका हो या पर्युषण हो, 10 लक्षण हो, हम क्या प्रैक्टिस करते हैं कि हम 1 टाइम खाएंगे, एकासन करेंगे, उपवास करेंगे, वैसा करेंगे। तो आप थोड़ा प्रैक्टिस पहले से ही चालू कर दो। और मैं एक सच बात बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिस जो लोग नहीं करते हैं ना, उनको पता है क्या लगता है कि कमज़ोरी आ जाएगी। अरे 3 टाइम खाने के बाद कमज़ोरी आती है लोगों को, और 1 टाइम खाने के बाद लोग ज़्यादा स्फूर्ति वाले रहते हैं। सच बता रहा हूँ, आप ट्राई कर लेना, आपको खुद को ऐसा लगेगा। मतलब जो 1 टाइम खाते हैं ना या बिल्कुल उपवास करते हैं, उनकी स्फूर्ति ज़्यादा होती है, और जो 3 टाइम खाते हैं ना, वो सीधा लंबे हो जाता है। क्यों? क्योंकि मतलब प्रमाद इतना आ जाता है, वो ज़्यादा थक जाते हैं, ज़्यादा आलस आ जाती है, सब कुछ ऐसा होता है। तो ये ताकत का पानी से या आहार से कोई कनेक्शन नहीं है। ताकत का कनेक्शन जो है ना, वो हम बिठाते हैं भ्रम से। हमारा भ्रम सब जगह पे पूरा ऐसा फैला हुआ है पूरे विश्व में। हम हमारे हिसाब से सब ये किया तो ये होता है, वो किया तो वो होता है, ऐसा किया तो वैसा, कुछ नहीं होता है। सच बता रहा हूँ, खाने वाने से कुछ मतलब ताकत वाकत नहीं आती है। अगर आती होती है ना, मैं आपको अगर मतलब चलो अपना समय हो गया, मैं अब 2 मिनट में एक उदाहरण देके ख़त्म करता हूँ। हमारे जो मुनिराज होते हैं, उनकी ऐसी ऐसी रुद्धियाँ होती है कि हम सोच नहीं सकते हैं। मतलब ऐसी ऐसी रुद्धियाँ, जैसे प्रथमान योग में मतलब एक आता है, मतलब क्या कहते हैं, रावण को ऐसा विकल्प आया कि वो पूरा पहाड़ उठा लेते हैं। वो पहाड़ पे एक मुनिराज ध्यान कर रहे होते हैं। वो जो मुनिराज है, वो अपने पैर का एक अंगूठा सिर्फ ऐसा करते हैं, वो अंगूठे को ऐसे से ऐसा करते हैं। आप सोचो, वो मुनिराज मतलब वो जो मुनिराज है, उनका आहार कब हुआ होगा, कितने दिन, मतलब कितने दिन तक नहीं खाया होगा, कितने महीनों तक या कितने सालों तक, है ना। फिर भी इतनी शक्ति कहाँ से आती है? उसका कुछ कनेक्शन नहीं है। वो कनेक्शन तो हम बिठाते हैं कि ऐसा किया तो ऐसा होगा, खाना खाएंगे तो मरेंगे नहीं। नरक में तो खाना मिलता ही नहीं है, फिर भी जितनी आयु है ना, उतना जीते हैं वो लोग। जीना पड़ता है मजबूरी में। मजबूरी क्या बोलूँ, वस्तु व्यवस्था वैसी है ना। यहाँ पे भी ऐसे कई उदाहरण है। मतलब जैसे अगर खाने से मतलब आपको ऐसा लगता है कि हम खाएंगे तो मृत्यु नहीं होगी, तो लोग मरने ही नहीं चाहिए। मर जाते हैं लोग, खाना खा के मर जाते हैं। इनफैक्ट थोड़ा हैवी खा लो, हार्ट अटैक आ जाता है। ऐसे कितने उदाहरण देखने को मिलते हैं। कोई कनेक्शन नहीं है ना ये चीज़ों का। तो आप पहाड़ पे वो चीज़ मत करना, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट है, वो लेके मैं ख़त्म करता हूँ। एक देखो, हमारे मन में ऐसी शंका ना हो कि जो क्षेत्र है ना वो पवित्र है तो उससे हमारा कार्य हो जाएगा। क्या कार्य हो जाएगा? जैसे आप लोगों ने सुना होगा, एक बार वंदे जो कोई तो नरक पशु गति नहीं हुई, है ना। तो देखो, वो जो कथन है, वो कथन को अपने को समझना है ना, कि व्यवहार का कथन है कि निश्चय का कथन है। देखो, आपको क्या लगता है, इसके पहले हमने कभी समेत शिखर की यात्रा नहीं की होगी क्या? अनंत भव में अनंत बार की है ना। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम वो करेंगे तो अपने को कभी तिर्यंश गति नहीं मिलेगी, कभी नरक गति नहीं मिलेगी, हमारा कल्याण हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप समझ पूर्वक करोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। पर अगर आपने समझ पूर्वक नहीं की, जैसे आप वस्तु का स्वरूप समझते हो, 6 द्रव्यों को समझते हो, 7 तत्वों को समझते हो, वो समझ के वो चिंतन मुनिराजों की जैसी सोच है, वो सोच से अगर आप करते हो तो आपके लिए वो लागू पड़ता है कि आपका भविष्य सुधर जाएगा। पर अगर आप वैसा आपका चिंतन नहीं है तो उससे कुछ नहीं होने वाला है ना। मतलब एकाध भाव शायद अच्छा हो जाए, मतलब है ना, वो भी अगर आपके परिणाम अच्छे हो तो। पर अगर आपके परिणाम ऐसे हो, अरे मैं कब नीचे उतरूं, कब जाके फटाफट पानी मिले, कब जाके खाना मिले, तो कुछ नहीं होने वाला है ना। तो वो ऐसे परिणाम से तो मतलब दुर्गति होगी, है ना। और उसमें भी बहुत है, अगर आपके परिणाम अच्छे हो तो भी ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि आपका अगला भाव मतलब अच्छा ही होगा।
क्योंकि देखो आपका जो अगले भाव का बंध है वो अगर तभी ना हुआ हो और उसके पहले हुआ हो, उसके बाद में हुआ हो, तो वो फिर भी आप तिर्यंच में जा सकते हो, नरक में जा सकते हो, तो उसका कोई कनेक्शन नहीं है। पर वो जो मतलब देखो अपने को वो जो वाक्य है उसका ये समझना कि व्यवहार का वाक्य है, निश्चय का वाक्य है। अब जैसे देखो मैं आपको उदाहरण दूँ, अभी मैं आप लोगों में से किसी के भी घर चले जाऊँ, ठीक है, तो आप मुझे क्या बोलोगे, पंडित जी इसको आपका ही घर समझना है ना, तो मैं आप मुझे ऐसा बोलो, उसके बाद मैं आपको ऐसा बोलूँ कि आप मुझे अपने घर के पेपर्स ला के दे दो, आप साइन कर लो, मैं भी साइन कर लेता हूँ, मैं अपना घर समझना ना, तो मैं अपना ही समझता हूँ, आप मुझे करके दे दो, है ना। तो देखो वो व्यवहार का कथन है, तो व्यवहार के कथन को व्यवहार की तरह समझना, निश्चय की तरह मत समझना। तो मैं भी वैसे ही समझूंगा, मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगा कि नहीं लाओ कागज़ लाओ, ये घर के पेपर्स लाओ, मैं रख लेता हूँ, नहीं मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। मैं समझता हूँ, मैं क्या समझता हूँ कि आप मुझे ऐसा बोलना चाह रहे हो कि मैं जब तक आपके घर में हूँ तो मैं संकोच ना रखूँ, मैं शर्म में ना रहूँ। मुझे पानी चाहिए तो मैं पानी मांग लूँ, मुझे खाना चाहिए तो मैं खाना मांग लूँ, मुझे आराम करना है तो मैं आराम कर लूँ, मैं संकोच ना रखूँ। वो वाक्य का सिर्फ इतना अर्थ है, उससे ज़्यादा अर्थ जो निकालता है ना वो क्या होता है, 1.5 अक्कल, और मिथ्या दृष्टि जीव क्या होता है, 1.5 शाणा, है ना। वस्तु के स्वरूप में वो अपनी अक्ल ज़्यादा लगाता है ना, तो वैसा वो वाली बात है। ठीक है, अभी अपना आज का हो गया है, ठीक है। चलो अभी आप लोग बच्चों में से कोई भी जिनवाणी माता की स्तुति बोल दो और अपन ये कर लेते हैं, है ना।